तो गौतम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो हमारे और हमारे पूरे यूट्यूब फैमिली की तरफ से, पूरे इंजीनियर्स की अड्डा की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपका नाम गौतम राज है और आपने 2024 गेट में 422 रैंक लाया ऑल इंडिया। जी, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या स्ट्रेटेजी रही थी इसके पीछे? आपने क्या किया इन 4 सालों में? आपकी कैसे गई ये 4 साल इंजीनियरिंग की? क्या आपका यह पहला अटेम्प्ट है? हाँ, ये मेरा पहला था। मैंने थर्ड में फॉर्म भरा था, लेकिन मेरा जो एग्जाम था कॉलेज का, वो सेम डेट पर था, इसलिए मैं उसे एग्जाम नहीं दे पाया था। ये लेकिन मेरा एग्जाम का पहला अटेम्प्ट, वो अन, लेकिन ये थर्ड तो ईयर में फॉर्म भरा था। ये तो अनफॉर्चुनेट चीज हो गई आपके साथ, पर कोई बात नहीं। वो बोलते हैं ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो इस साल का क्या एक्सपीरियंस था? कैसे आपके 422 रैंक है? मैं आपको पहले ना प्रिपरेशन जो मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूँ। जी जी। मैंने जो है ये 2022 में अक्टूबर में मैंने शुरू किया था। हम्म। उसमें मैं प्लान था कि पहले मैं एक्चुअली मैंने डिप्लोमा कर रखा है, तो आपने डिप्लोमा किस ब्रांच से कर रखा है? 19 में ही था मैकेनिकल। और मेरे हिसाब से आपने 2018 में डिप्लोमा किया है, स्टार्ट किया था जी आपने। जी जी कहाँ से आपने डिप्लोमा किया? जी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर से मैंने किया है। जो बिहार में पड़ती है ना? मैंने जी 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 जी। बिहार में, मेरे लोकल होम टाउन में ही है वो हम्म। कॉलेज। तो ये 9-10 में सबका सपना होता है आईआईटी जाने का, मेरा भी था। 9-10 से आपका फिर सपना उसमें था हमें आईटी भैया जाने ने का? जी जी, मेरा 9-10 से था कि आईआईटी कॉलेज मिला है, कॉलेज में पढ़ने का मेरा सपना था। हाँ, लेकिन मेरे भैया ने बोला कि ये डिप्लोमा कर लो, कि उसमें ज़्यादा स्कोप है। फिर भी लेकिन मेरा था कि मुझे आईआईटी में ही पढ़ना है। मेरे भैया ने उसी टाइम में मुझे बोला था कि तुम बीटेक डिप्लोमा के बाद तुम बीटेक करना, बीटेक के बाद बीट होता है, बीटेक के बाद तुम आईआईटी में तुम जाके पढ़ सकते हो। तो मैंने सोच लिया था कि हाँ, मुझे बीटेक के बाद बीट करना है। लेकिन इसका जो मैं अपनी प्रिपरेशन है वो मैंने 2022 में अक्टूबर में मैंने शुरू किया था। और मैं उसमें ये थर्ड ईयर में था। तो लेकिन उसमें ना, मतलब मैंने यूट्यूब से किया था। मैंने 2 महीना यूट्यूब से वहाँ पे पहले पढ़ा, फिर पीडब्ल्यू का उसी समय लॉन्च हुआ था, वो नया नया पीडब्ल्यू था। उसमें और भी बहुत सारी मैंने एक्सप्लोर किया था, अन अकेडमी, मेड इजी, मैंने बहुत सारा किया था, लेकिन उन सबका प्राइस जो था वो बहुत ज़्यादा था। आपके लिए बजट मैं फ्रेंडली उतना नहीं अफोर्ड था? नहीं कर सकता। हाँ हाँ, हाँ। बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसमें नहीं मैं करा। पीडब्ल्यू उसमें नया नया आया था, उन्होंने एक प्रॉपर एक बजट फ्रेंडली उनका था कोर्स जो भी था, हाँ हाँ। मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा उसमें टारगेट था 2023 से देने का, इसलिए मैंने उसमें अपना कोर्स शुरू नहीं किया था, क्योंकि वो वहाँ पे बेसिक पढ़ा रहे थे हम्म। 2024 के लिए। लेकिन मेरा उसमें जो प्राइमरी जो गोल था 2023 का था एग्जाम देने का, कि मिनिमम मेरे 40 नंबर 45 नंबर आ जाए, हम्म। ताकि मैं फोर्थ ईयर में कॉन्फिडेंस होकर दे। मैंने वहाँ पे मैंने पहले यूट्यूब से किया, फिर उनका लेके उन्होंने क्रैश कोर्स करके चलाया था, ये 4 या 5 महीने में जो भी था, मैंने वो ज्वाइन किया। वहाँ से मैं 2023 के लिए मैंने प्रिपरेशन किया। मेरा मैंने मॉक भी दिया था ये 2022 में। तो आपको मॉक में अच्छे रैंक आ मेरी रहे थे? उसमें अच्छे नंबर आ रहे थे मॉक में? उसमें 30, नहीं नहीं, वहाँ पे मुझे 35 से 40 नंबर के ही रेंज में आता था। हाँ उसमें ज्यादा पहला मॉक पे तो मुझे -1 आया था, हाँ। फिर 5 आया, फिर मेरा 20 आया, फिर मेरा ये 35 आया, और 40। मेरा जो लास्ट 3-4 मॉक थे उसमें 35 से 40 के बीच में ही ऑसिलेट कर रहा था नंबर। हम्म। फिर लेकिन मेरे कॉलेज वालों ने एक ये गेट वही 10 जनवरी को एग्जाम शेड्यूल लॉन्च किया, और उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरा 2 फरवरी को मेरा एग्जाम था, उस दिन मेरा गेट का भी, हम्म। कॉलेज का भी एग्जाम था। मैंने जाके एचओडी से बात किया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये बात तुम्हें मुझे पहले बताना था, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। मैंने दिन के पास भी मैं गया, लेकिन हो नहीं मतलब पाया। आपका हो नहीं पाया और फिर आपने मैंने एग्जाम, उस साल आपका एग्जाम छूट गया हाँ अनफॉर्चुनेटली। और आप वैसे टीयर हाँ, 3 कॉलेज से आते हैं? जी जी, तो डॉक्टर आपके सीवी रमन वैशाली कॉलेज का है, नाम क्या, जिससे आप प्राइवेट अभी कॉलेज। करेंटली बीटेक कर रहे हैं? डॉक्टर सीवी रमन वैशाली है। अच्छा, वो वैशाली बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना? जी जी जी। जी जी। तो मैंने एक्चुअली ये जो मैंने डिप्लोमा करने के बाद मैंने
किसी लेटर एंट्री भी होता है, तो आपने वो डिप्लोमा बिहार के में बाद इंजीनियरिंग कॉलेज। आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से थे, तो आप बीटेक में सीएस क्यों लिए? आपका क्या था सोच कि मैं बीटेक में सीएस जी लूंगा? मैंने 2028 में 2018 में जब मैंने ये किया था, मैं जब मेरा था कि हाँ कौन सा ब्रांच लेना है डिप्लोमा में, हाँ हाँ। तो उसमें सीएस का उतना ज़्यादा ये नहीं था, क्या बोलते हैं, उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं था, उतना ज़्यादा मार्केट में सीएस का नहीं था उसमें। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। जी। तो उसमें घर वालों ने कहा कि इसमें गवर्नमेंट जॉब भी नहीं है, तो या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या हम्म। ये सब का मुझे ऑप्शन दिया गया। तो उसमें मुझे ज़्यादा जो पता नहीं है, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे मैकेनिकल लगा, तो हम्म। मैंने मैकेनिकल लिया। लेकिन कोरोना के बाद जो बूस्ट आया सीएस में, फिर मैंने सीएस को मैंने ज्वाइन कर लिया कि नहीं अब आगे चलना है। और उसके बाद आपने सोचा आप सीएस में फ्यूचर बनाना है, सीएस में ही गेट फोड़ना है। तो थोड़ा हमारे नहीं, व्यूअर्स को। उसमें गेट का नहीं था, उसमें था, उस समय गेट का नहीं था कि सीएस से करना, उसमें मेरा था कि हाँ मतलब आगे जो मुझे अपना फ्यूचर जो बढ़ाना है वो सीएस से करना तो गेट के प्रति आपका अट्रैक्शन कैसे हुआ? आप है। आईआईटी के चलते का था मुझे, मैंने आपको जैसे बताया मतलब था। आपका ड्रीम था कि आप स्पेशल बता। बीटेक में आईटी, तो वो बीटेक हाँ में तो मिल नहीं पाया, तो हाँ चलो एमटेक आईटी से करते हैं। हाँ तो आपका। हाँ, मेरा 9-10 में मैंने डिप्लोमा ज्वाइन करने से पहले ही मैंने ये प्लान कर लिया था कि बीटेक का मुझे गेट का देना है। उस समय भैया भी सीएस ब्रांच से ही उन्होंने किया है। 2018 में उनका बीटेक कंप्लीट हुआ था हाँ सीएस हाँ। से। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम गेट के भी थ्रू तुम आईआईटी कर सकते हो, तो इसी का मेरा प्लान मतलब था, आपको शुरुआत से यही गाइडेंस था वो। अच्छी मिली, आपके भैया उस फील्ड से थे, आपके भैया इंजीनियरिंग फील्ड से थे, तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है स्टार्टिंग से ही। चलिए, आपके आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? आप कितने घंटे पढ़ते थे? आपने क्या क्या टॉपिक्स को कवर किया? और जैसे मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल जो इंजीनियर्स अड्डा, ये स्पेशली सीएस वाले और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। फिलहाल इसमें सीएस का कोर्स चल रहा है, तो हमारे जो ज़्यादातर व्यूवर्स है वो सीएस के ही है फिलहाल। तो उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी, और अधिकतर व्यूवर्स हुए हैं जो अगले साल गेट देने वाले हैं। तो आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई था और उनको क्या फॉलो करनी चाहिए? ठीक है, मैं बताता हूँ। मैंने जब थर्ड ईयर में था उस समय मेरा टाइम कम था, उसमें था कि मुझे जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करके जो भी मतलब हमें आज टारगेट था कि 40 to 45 नंबर लाना है, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब उसमें मेरा कुछ भी बेस नहीं था। मैंने उसमें ऐसे ही मतलब मैं यूट्यूब पे मुझे समझ नहीं भी आ रहा, फिर मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब उसमें मैं कॉन्सेप्ट मेरा अच्छे से क्लियर नहीं था, फिर मैंने उसमें किया क्वेश्चन प्रैक्टिस में उसमें ज़्यादा ध्यान दिया था। लेकिन मैंने जो अपना फुल प्लेज जो मैं तैयारी है, वो मैंने फरवरी जब मेरा एग्जाम खत्म हो गया यूनिवर्सिटी का, हाँ हाँ। उसके बाद मैंने 10 फरवरी से मैंने शुरुआत किया था। और मेरा मानना है कि अगर आप मेरा अगस्त सितंबर अगस्त तक तो मेरा सिलेबस मेरा खत्म हो गया था। मैंने एक दिन में 2 लेक्चर मैं देखता था, एक लेक्चर वही 2 घंटे 2.5 घंटे 2 घंटे का लमसम आपका क्या आप लेक्चर आता डीपीपी था। वगैरह बनाते थे? आप वो डीपीपी वगैरह, क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर आपने क्या सॉल्व किए? नहीं, मैं प्रीवियस ईयर तो मैंने किया था, वो मैंने प्रैक्टिस किया। मैंने डीपीपी कभी नहीं बनाया। मैं ये मतलब किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि डीपीपी ना करे, मैं मेरा मानना है कि डीपीपी करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मेरा जो था, मैंने अपना गेट तैयारी से मैंने 3 पार्ट मैंने डिवाइड किया था। पहला था कि मैंने पूरा कोर्स पहले कंप्लीट करना है, हाँ। फिर मेरा था कि रिवीजन करना है, फिर था कि प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज और रिवीजन ये तीनों साथ में करना है। वो मुझे लगता है कि मिनिमम आप अगर कोई नया आदमी है, अगर कोई बोले कि मुझे गेट में देना है, तो मेरा मानना है कि मिनिमम उससे साल भर अगर वो अच्छे से तैयारी करे, वो मिनिमम 100 मिनिमम 500 तो इजीली मिनिमम 100 भी ला सकता है। मिनिमम 1 साल तो 1 साल तो जरूर तैयारी करना ही चाहिए किसी को भी। हाँ। मेरा मानना है कि आपका जो सिलेबस है वो सीएस का मुझे मालूम है, और मैकेनिकल का तो था लेंदी सिलेबस, लेकिन सीएस का उतना बड़ा नहीं है। वो आपका 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आप एक दिन में अगर आप 2 लेक्चर देखो, और तो आपका 6 महीने में आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। मेरा भी वही लमसम 6 महीने ही लगा था। लेकिन मैंने एक दो कोर्स मैंने ये 1.5x में देखा था, जो मैंने थर्ड ईयर में मैंने जो अच्छे से जो मैंने प्रिपरेशन किया था उसमें, जैसे आपका ये था 2-3 पेपर में आपका डीएस था, एल्गोरिथम था, तो मैंने उस टाइम अच्छे से पढ़ा था। तो ये सब मुझे कॉन्सेप्ट मुझे मतलब 50-50 क्लियर था। तो उसमें और ज़्यादा बेटर करने के लिए मैंने देखा था, ये मैंने उसको 5 फॉरवर्ड में करके देखा था उसे। मेरा वही मुझे लगता है कि 6 महीना काफ़ी होता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। फिर मैंने 1.5 महीने का मेरा फिर ये रिवीजन था।
मैंने रिवीजन पूरा फुल नोट से किया। मैं क्या करता था, मैंने एक पेपर को एक मतलब 5 से 6 दिन मैंने टारगेट लेके चला था कि एक कोई पेपर है 5 से 6 दिन उसमें देना है। पहले मैं 3 दिन या 4 दिन जो भी टाइम लगे, 3 दिन 4 दिन पहले मैं पूरा नोट्स रिवाइज करता था। फिर उससे जो भी पीवाईक्यू थे वो मैंने पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करता था, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं। ये फिर मेरा 1.5 1 उसी में मेरा रिविजन में लगा था। फिर मेरा मैंने जो मॉक है, और मैंने पहले सब्जेक्ट वाइज टेस्ट से ये रिवीजन टाइप का मैंने क्या करता था, मेरा जब पहला रिवीजन हो गया पूरा, फिर मैंने ये किया, मैंने फिर सीरीज ले लिया। मैंने 2 टेस्ट सीरीज ली थी, मेड एजी और पीडब्ल्यू का। और अन अकेडमी भी बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट देते थे, वो भी मैंने दिया है। मैंने ये तीनों प्लेटफॉर्म्स में सीरीज दिया है। मुझे लेकिन सबसे बेटर मुझे मतलब जो क्वेश्चन का लेवल जो बढ़िया वाला होता है वो मुझे मेड एजी का लगा। मैंने वहाँ पे ये उसमें मेड मेड में इजी में आपका अभी 3 बहुत टाइप पहले का से होता ही है। मेड इजी गेट की प्रिपरेशन करा रही है, तो उनका कंटेंट मतलब हाँ। बाकी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ लेकिन उनका जो फुल कोर्स वाला था वो ज्यादा महंगा था, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज ही मैंने नहीं पाया मैं। वरना मैं पूरा फुल कोर्स ही वही, पैसे लेकिन की कोई नहीं, पैसे लेकिन की मैं कमी ये भी माना थी, कि आप अफोर्ड नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ा वो भी करना पड़ा, मतलब नहीं, आपने लेकिन स्ट्रगल मेरा बहुत किया है नहीं, इसके लेकिन पीछे। जी जी नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर कोई अगर बंदे में अगर सही में अगर पढ़ने का हो तो उसे कोचिंग का जरूरत भी नहीं है। जैसे 2023 में ही मतलब जब मैं कर रहा था तैयारी, तो उसमें मेरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक बच्चा था मोहम्मद कैफ आलम करके, वो पूरा उसने 3rd ईयर में उसने यूट्यूब से पढ़ के 99 रैंक लेके उसने जीता 2023 में। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग पकड़ के ही आपका हो सकता है, यूट्यूब से भी आप पढ़ के अच्छे अच्छे बंधन अच्छे अच्छे रैंक लाए हुए हैं। मुझे मैं मानना है कि पीडब्ल्यू भी बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उससे भी जो अच्छे से तैयारी करे वो कर सकता है। कंटेंट तो फ्री अवेलेबल सब जगह पे है। मुझे लगता है मेन जो आपको चाहिए वो गाइडेंस चाहिए, मेन गाइडेंस इसके लिए आपको कंसिस्टेंस ये सब कोचिंग। चाहिए, परजिवरेंस हाँ होना हाँ, चाहिए। वो आपका फ्लो बना हुआ था। यूट्यूब पे आपको है, यूट्यूब पे आपका पूरा लेक्चर पूरा आपका जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, लेकिन आपका वो क्लटर है, मतलब वो आपको एक ही जगह पे नहीं मिलेगा। लेकिन आपका वही जो ये है, ये आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हो तो आपको सब सारी चीजें एक जगह पे मिलती है, तो वो आपका टाइम बच एक जाता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने भी कॉलेज मैनेज करते हुए गेट का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने 422 रैंक लाया, तो हमारे व्यूवर्स के लिए क्या सजेशन होगा, आपने कॉलेज और गेट को एक साथ कैसे मैनेज किया, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारे कॉलेजों में रहती हैं। मेरा मानना, मेरे भी कॉलेज वाले मुझे भी परेशानी करते थे कि अटेंडेंस 75% होना चाहिए, ये आपका ये होना चाहिए। लेकिन मैंने उस मतलब मैंने था कि नहीं, ये कॉलेज वाला का जो भी है बात इग्नोर करना है। वो तो मेरा कॉलेज वाला, मैं जब जाता था फॉर्म भरने मुझे बोला जाता था कि आप मुझे एप्लीकेशन लिख के दो कि तो अगर क्या मैं आपको कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम एग्जाम देने फेलूंगा देते थे तो वो? एप्लीकेशन लिखना पड़ता था कि अगर आप फेल हुए तो इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने बोला कि यहाँ पे आने हैं। मैंने 3rd ईयर, मैंने ना ये 2nd ईयर में मैंने पूरा कॉलेज गया, मैं 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर, हम्म। लेकिन वहाँ पे ढंग से कोई पढ़ाई हुआ नहीं। मतलब कि मेरा घर से वही आपका 1 घंटे का दूरी पे पड़ता था, हम्म। तो मेरा पूरा टाइम बर्बाद होता था। मैंने सोचा कि इससे बेटर तो मैं घर पे रह के पढ़ाई कर लूँ। वहां पे जाओ 1 घंटा 2 घंटा क्लास भी होता था, वो भी ढंग से होता नहीं, एकदम कोई भी टाइम से नहीं था मेरे कॉलेज में। टीयर और 3 कॉलेज कॉलेज में का ही आप हाल है, आए सारे होता होगा। बच्चों को ऐसे ही मेहनत करनी पड़ती है। हाँ हाँ, कॉलेज से मुझे कोई ज्यादा नहीं था। तो जो भी था, मुझे मुझे पता है कि कॉलेज से मैं भरोसे रहूंगा तो मुझे, अभी तो ठीक, अभी मुझे नंबर भी दे दिए अच्छा, लेकिन उसके तो बाद आप क्या, उसके आपने बाद फिर कैसे आप मैनेज बीटेक किया कंप्लीट आपने? होने के बाद। जैसे बहुत व्यूवर्स है वो कॉलेज के सिलेबस पे देखो, मान लीजिए कॉलेज में उनको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और उनको गेट भी देना है, तो वो कैसे कैसे करेंगे? नहीं, मैं तो आपको सही बताऊं, मैंने कहा तो जो भी एग्जाम था, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो आपको कॉलेज का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मतलब कि पूरे जो आपके कोर्स सेमेस्टर पेपर है में वो जो आपको सब्जेक्ट गेट में आ रहे हैं, पढ़ना ही होता है। मतलब जैसे आप जिस सब्जेक्ट से हाँ बिलोंग करते हैं, सेमेस्टर में आपके वो सब्जेक्ट आ रहे हैं, आप पहले गेट के लिए वही सब्जेक्ट का पढ़ लो, आपका सेमेस्टर भी मैनेज हो गया, हाँ वो भी हाँ मैनेज हो गया। हाँ हाँ, और बीच में एक्स्ट्रा हाँ। टाइम मिल रहा है तो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके पढ़ सकते हो। अब मुझे लगता है कि सभी जानते हैं, मेन जो पढ़ाई जो सब करते हैं सेमेस्टर के लिए, वो एग्जाम के एक दिन पहले ही होता है। तो मैंने 10 दिन का बफर हमेशा लेके करता था। एग्जाम से 10 दिन पहले मैं कॉलेज का तैयारी के लिए मैं लगी। तो मैंने 10 दिन जो भी है गेट का छोड़ के कॉलेज का एग्जाम के लिए
ऐसा सेमेस्टर एग्जाम के लिए किसी को जरूरत नहीं है कि 2 महीना 3 महीना उसके लिए पढ़ाई करें, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। सारे इंजीनियर को इसीलिए फेमस ही है एग्जाम के दिन पहले पढ़ने के लिए। तो आपकी टेस्ट सीरीज क्या थी, आपने कैसे क्या किया बताइए। हाँ मैंने जो टेस्ट सीरीज है वो मैंने देना शुरू किया था वही मिड अक्टूबर में मैंने शुरू कर दिया था 2023 में। हम्म। मिड अक्टूबर में मैंने जब मैं पहला जब पहले मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज आपको तभी देना चाहिए मिनिमम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। एक बार पूरा प्रॉपर रिविजन करके एक बार मिनिमम 1 से 2 बार आप पीवाईक्यू पूरा कंप्लीट कर दो, फिर आपको सीरीज देना चाहिए। ताकि मैंने फ्रेंड को अपने देखा है कि तीसरी में नंबर नहीं आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनका सिलेबस या तो कंप्लीट नहीं होता है या हम्म। रिवीजन नहीं होता है। अगर आपका रिवीजन रहेगा अगर आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो सीरीज में आपका अच्छा नंबर आएंगे। मैंने जो टेस्ट सीरीज है मैंने तीन टाइप का होता है वो, टॉपिक वाइज होता है, सब्जेक्ट वाइज होता है, मॉक वाला होता है। मैंने जो टॉपिक वाइज और जो मैंने सब्जेक्ट वाला है इससे आज प्रैक्टिस ये रिवीजन और प्रैक्टिस मैंने दोनों किया था। मतलब मैंने अक्टूबर और नवंबर में मैंने ये 2 टाइम मैंने बांट लिया था कि मैंने सुबह में मैं क्या करता था, मैंने सीरीज देखा था और शाम को मैं ये जो भी टेस्ट सीरीज में मेरा जो गलती होता था जो मैं देखता था कि मेरा कौन कौन वीक एरिया है वो वीक एरिया को मैं उस पर ज्यादा फोकस करके रिविजन करता था, हम्म। ताकि मेरा जो वीक एरिया भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाए और धीरे धीरे मेरा टेस्ट सीरीज में नंबर ज्यादा आए। फिर मैंने जो फुल लेंथ है जो मॉक है वो मैंने नवंबर में मैंने शुरू कर दिया था। तो मुझे याद है पहला जो मेरा जो मॉक था उसमें मेरा 45 नंबर नहीं आया। बहुत डिमोटिवेट मैंने फील किया था कि अरे यार मैंने सालों मैंने मेहनत किया लेकिन मेरा इतना कम नंबर आ रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने देते गया, फिर मेरा ये मैंने अपने एरर को है वो मैंने करेक्शन करते गया। फिर मेरा मिड नवंबर दिसंबर तक मेरा फिर 50 एभव आना मेरा जो है मीडियम मेरा फिर वो फ्लो मेरा आ गया। मैंने जनवरी में मेरा बहुत सारे में 60 से ऊपर, और मेरा जनवरी में मेरा मानना है कि मेरा 65 और 75 के बीच में मेरा जो नंबर है और आपका मेरा नंबर भी उतना ये ही है, दिखाता था। 65 पॉइंट समथिंग नंबर हाँ आपका आया है। 60, हाँ 65, वही मेरा मेरा मानना है कि आपका जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है मतलब मैंने बहुत सारे को देखता हूँ मैं बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज वो मतलब वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, हम्म। बोलते हैं कि नहीं टेस्ट सीरीज जो आपका आता है वो रियल नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि टेस्ट सीरीज लोगों को देना चाहिए। आपका नंबर कम भी है कॉन्फिडेंस देना मिलता चाहिए। है आपको, आपको एक जो तरह से बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस वहाँ से मिलता आपका। है, हाँ आपको 3 घंटे बैठने का आपको प्रैक्टिस मिलता है, क्योंकि आपको अगर मैं एक ही बार मैं जाऊँ मैं सीधे एग्जाम में ही जाकर मैं 3 घंटे बैठूँ तो मुझे लगता है 1-2 घंटे में ही आपको फटी आने लगे आपको लेके ये आप बैठ नहीं पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन आप अगर मौका अगर आपने दिया हो, मैंने लमसम आपका 20 to 25 मैंने मौका दिया हो, मुझे प्रैक्टिस हो गया था 3 घंटे बैठने का। मेरा लेकिन मानना है कि आपको पहले टॉपिक वाइज फिर सब्जेक्ट वाइज फिर आपको मॉक लेना है, क्योंकि आप एक बार में 3 घंटे नहीं बैठ पाओगे। आपका टॉपिक वाइज होता है आपका 1 घंटे का होता है, फिर आपका ये सब्जेक्ट वाला होता है वो आपका 1.5 घंटे का होता है। तो धीरे धीरे आपका फ्लो बनता है तब आप 3 घंटे बैठने के लायक बन पाओगे। मेरा मानना है कि धीरे धीरे आपका ग्रेजुअल आपका फ्लोरेंस होता है। इसलिए मेरा लेकिन मानना है कि टेस्ट सीरीज आपको जो है पहले आपको तो नंबर मुझे लगता है सभी को ही कम आती है, लेकिन आप जब आपका रियल पोटेंशियल मुझे लगता है कि 10 मतलब मिनिमम 5 आप टेस्ट सीरीज दे दोगे तो आपका जो रियल पोटेंशियल जो नंबर आ सकता है वो आपका फिर नंबर आने लगेगा। मेरा भी जो था वो जनवरी में और 70 मेरा बहुत सारे में 75 से ऊपर गया था एक दो में। हम्म। मैंने मेरा गेट एग्जाम भी मैंने 5 ही नंबर का सिली मिस्टेक किया था, मुझे आके बहुत वरना ज्यादा वरना वरना ग्रेट है हुआ कि था 300 लेकिन के अंदर 200 के अंदर रैंक फिर आ जाते, वो हाँ 5 नंबर ज़्यादा आराम मैटर आराम करते हैं। से मैं हाँ मेरा नहीं 300 से भी मेरा 250 के अंदर हो जाता अगर मैं जो मैंने 5-6 नंबर का जो मैंने सिली मिस्टेक किया था वो अगर नहीं होता तो मेरा 250 के अंदर में नहीं होता। मैंने आके देखा मैं बहुत ज्यादा सिली सिली मिस्टेक की थी। कोई बात नहीं है, वैसे भी आपका जो रैंक है वो बहुत अच्छा रैंक है। तो यहाँ से अब आगे क्या मैंने करना है आपको, यहाँ से आपका अब यहाँ से आगे क्या करना है आपको, कौन किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या ड्रीम है आपका। आपका ड्रीम तो कंप्लीट हो रहा है कि आपको आईटी मिल रहा है, तो यहाँ से आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। मेरे टारगेट में टॉप 5 आईआईटी है, वो आईआईटी बेंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, खड़गपुर और कानपुर।
पांचों में से कोई भी मिल जाए मैं मतलब सीएस दूंगा ये। ब्रांच ही, सीएस ब्रांच ही एमटेक करने के लिए हाँ ऐसे ही है, मुझे कोर नहीं लेना है, मुझे सीएस ही लेना है ना। CS मेरा यार। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। और ऐसे ही ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, है ना, अपने गार्जियन का, फैमिली का नाम रोशन करते रहिए, मुजफ्फरपुर बिहार का नाम रोशन करते रहिए। थैंक यू जरूर गौतम। करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।